हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्री नर्सरी बच्चों के लिए कौन सी बुक हमें लेनी चाहिए। बच्चों को मेनली हम घर में जब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो बच्चों के लिए हमें एक ऐसी बुक लेनी चाहिए जो बच्चों को आसानी से उनके बारे में समझ आ सके। अब जैसे कि मैंने ऑल इन वन बुक ली है, इसका स्पेशल ऑफर चल रहा था, ये मुझे 100 रुपीज़ की पड़ी है। मैंने ये सोच के बुक ली थी गत्ते की, ताकि ये मेरा बच्चा पेज टर्न करके उसे फाड़ ना सके, लेकिन जो जैसे होना है वो थोड़े टाइम बाद हो ही गया उसका कुछ। तो आगे मैं आपको बताती हूँ ये, लेकिन मेरी बुक ख़राब हुई है कम से कम साल भर बाद। तो ये नहीं है कि बच्चा इजीली बुक फाड़ देगा, नहीं, वो बच्चा पेज टर्न करता है, उसे बार बार देखता है, पढ़ता है, इस वजह से बुक जो है वो थोड़ी ख़राब हो सकती है। लेकिन ये नहीं कि हर बुक इजीली ख़राब हो जाएगी। पेज टर्न करने की वजह से बुक के पेजेस फट जाते हैं। तो ये मेन रीज़न होते हैं। बच्चा बार बार पढ़ेगा, देखेगा, कलर्स देखेगा, उसका फ्रूट्स देखेगा, वेजिटेबल्स देखेगा, जो वो देखेगा वो बुक्स उस साइड से पेज ज़्यादा जल्दी ख़राब होंगे। अब सबसे पहले बात आती है बच्चों को हमें क्या पढ़ाना चाहिए। मेनली हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ये देखिए प्री नर्सरी इस पर लिखा हुआ है। मैंने बच्चे के लिए पहले ये बुक ली थी, ये वाली बुक। फिर उसके बाद मैंने उसके लिए ये बुक ली, क्योंकि इसमें मुझे काउंटिंग ज़्यादा चाहिए थी। क्योंकि इस टाइम पे बच्चा ये होता है कि बच्चा देख देख कर ज़्यादा आसानी से सीख लेता है। तो इस वजह से मैंने उसके लिए काउंटिंग ज़्यादा चाहिए थी मुझे, और 2-3 चीज़ें और मुझे एक्स्ट्रा मिल जाए, मुझे इस बात का था ताकि उसका प्री नर्सरी का सिलेबस जो है वो मैं ख़त्म कर सकूँ और वो आगे आगे पढ़ सके मेरे साथ। इसलिए मैं उसे कुछ ज़्यादा सिखाने के लिए ये बुक लेकर आई थी। ये भी ऑल इन वन बुक है। अब बच्चों का प्री नर्सरी का सिलेबस मेन ये होता है कि उसे अल्फ़ाबेट्स पता होने चाहिए, वर्ण हिंदी वर्णमाला के उसे कुछ वर्ड्स पता होने चाहिए, उसे 1 to 10 नंबर ईज़िली रिकग्नाइज करने आने चाहिए, और 10 नंबर तक उसे आसानी से बोलना आना चाहिए, और 20 तक उसे वैसे काउंटिंग सिखाते हैं, 20 तक उसे काउंटिंग बोलनी आनी चाहिए। रिकग्नाइज वो 10 तक करे ईज़िली, काफ़ी अच्छा होता है। उसे कविताएं आनी चाहिए कम से कम 2-4, और राइम्स आनी चाहिए 2-4। उसके आगे पिक्चर्स बुक है। पिक्चर बुक में काफ़ी कुछ दिया गया है। इस बुक में काफ़ी अच्छी बुक है। ये मुझे मेनली पड़ी थी 50 रुपीज़ की। इसका प्रिंट रेट नहीं है मेरे पास अभी ये, लेकिन मैं इसे लोकल स्टेशनरी से परचेज़ करके लाई थी और ये मुझे बहुत ही सस्ती पड़ी थी। मुझे 50 रुपीज़ की पड़ी थी। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप कभी भी बच्चों की बुक लेने जाएँ तो आप ये ध्यान ज़रूर रखें कि बच्चे ने बुक फाड़नी ही फाड़नी, चाहे जो मर्जी कर लो आप। मैंने इसकी स्पेशली बाइंडिंग भी करवाई थी, लेकिन बच्चा जो है वो, अब ये इसमें ये एक सिक्योरिटी है कि पूरी निकल नहीं सकती। हाँ, बच्चा ये कर सकता है कि उसका पेज टर्न करते करते जैसे ये पेज फट गया वो फाड़ सकता है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि बच्चा अभी पेज टर्न करना सीख रहा है। पहले मैंने उसके लिए ईज़िली बुक ली थी ताकि उसे अल्फ़ाबेट्स वगैरह की पहचान हो सके और वो ईज़िली सब कुछ याद कर सके। तो मैंने उसे 1 पिक्चर की पहले बुक लेकर दी। तो उसमें मैंने उसे बताया ए फॉर एप्पल, ए एप्पल। तो ऐसे ये हो जाता है। फिंगर आप पॉइंट आउट करके बच्चे को अगर पढ़ाएंगे तो इससे ये होगा कि बच्चे को पता चलेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। उसे ये पता चलेगा कि ये ए है और ये एप्पल है। तो इसमें डिफरेंस पता चल जाता है बच्चे को कि ये ए है और ये एप्पल है। ऐसे ही हमें आगे पढ़ाना होता है। बी फॉर बॉल। उसके बाद मैंने उसे हिंदी वर्णमाला बताई। हिंदी वर्णमाला में भी यही था कि उसमें भी एक एक पिक्चर थी, जैसे कि अ से अनार। अब उसे औ से औरत याद करने में मुश्किल और था, लेकिन औ से औजार उसने ईज़िली याद कर लिया, जो इसकी इस बुक में है भी नहीं। उसके बाद मैंने उसको इसमें जो जो था मैंने सारा याद करवाया, जैसे कि उसकी नर्सरी सिलेबस में है। इसमें नंबर्स आ गए, उसके बाद इसमें कलर्स आ गए, फिर उसके बाद आ गया एनिमल्स। अब बच्चों को वाइल्ड और पेट एनिमल्स अलग अलग बताए जाते हैं, लेकिन इसमें मैंने उसे पूरे एनिमल्स पहले इंट्रोड्यूस करवाए कि एनिमल्स कौन से होते हैं। फिर उसके बाद जब उसे एनिमल्स पता चल गए, फिर उसके बाद मैंने उसे साउंड्स बताए कि एनिमल्स के साउंड्स कैसे करते हैं। जैसे कि डॉगी क्या करता है, भौ भौ। कैट क्या करती है, म्याऊं। तो उसके बाद उसके मैंने इसे ऐसे बताया। फिर उसके बाद आ गए बर्ड्स। जैसे जैसे वो जो जो रिकग्नाइज करता रहा उसके बाद उसके बारे में मैं उसे आगे बताती रही। ये आगे फ्रूट्स। अब उसने फ्रूट्स पता चल गए तो उसके बाद मुझे कलर्स बताने लग गया कि ये ग्रीन कलर का है, लीची रेड कलर की है। तो इसमें ये बेनिफिट हो गया मुझे।
उसके बाद आगे पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब उसे पार्ट्स ऑफ बॉडी में हर एक तो नहीं याद, लेकिन उसे कुछ याद है, जैसे कि हेड, नीज, टोज, आईज, ईयर्स, माउथ, नोज़, उसे ये सब याद है। तो इसमें ये भी बेनिफिट है मुझे, तो उसे ये थोड़ा बहुत याद है। उसके बाद मैंने उसके लिए एक बुक ली थी राइम की। ये भी मुझे 20-30 रुपए की पड़ी थी, लेकिन उसके बाद ये नॉर्मल कागज़ की है तो ये ईज़िली फट गई जल्दी से। तो ये इसका गत्ता भी अलग हो गया, तो इसमें थोड़ा सा मुझे वो हुआ कि, लेकिन इसमें राइम्स अच्छी हैं इसलिए मैंने इसे संभाल कर रखा हुआ है और उसको चिपका भी दिया है, क्योंकि ये भी पढ़ते पढ़ते उसको देखते देखते, क्योंकि वो बुक खोलता है और बोलता है मुझे ये वाली पोएम पढ़कर सुनाओ, मैं ये वाली पोएम पढ़ूंगा। तो इस वजह से बच्चों को पढ़ाने के लिए वो बच्चा खुद कोशिश करता है बुक खोलने की। ये एक अच्छी चीज़ है कि वो खुद कोशिश कर रहा है, तो इस वजह से बुक फटेंगी फटेंगी। इसलिए मैं आपको बता दूँ कि आप सस्ती बुक लें बच्चे के लिए, कभी भी महंगी बुक ना लें जब आप घर पर खुद उसे पढ़ा रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं। फिर बच्चा धीरे धीरे अपने आप ही पेज टर्न करना सीख जाता है, तो इसमें कोई इशू नहीं होता। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, हिंदी वर्णमाला। अब इसमें अल्फ़ाबेट्स में उसमें क्या था, एक ऑप्शन था ए फॉर एप्पल, अब इसमें आंट है, तो बच्चा आगे अपने आप ही पढ़ने की कोशिश करता है, ए फॉर आंट। अब ये तो है नहीं कि वो खुद ही बोलेगा, हम बताएंगे तो उसे पता चलेगा। अब ए फॉर एप्पल, ए फॉर एयरप्लेन, आंट, तो हम उसे ऐसे बता सकते हैं। अब तो इससे क्या है, बच्चे की आगे डेवलपमेंट स्टार्ट रहती है और बच्चों को आगे नॉलेज मिलती रहती है। अब ये नहीं है कि आप उसे पढ़ा रहे हो तो अलग अलग पढ़ा रहे हो, नहीं, ए फॉर एप्पल नहीं, अब ए फॉर एप्पल, आ एप्पल, ऐसे पढ़ाएंगे तो बच्चों को ये पता चलेगा कि ये है और ये एप्पल है, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो ये उसके अल्फ़ाबेट्स हो गए। अल्फ़ाबेट्स उसे रिकग्नाइज करने आ चुके हैं, वो बोल लेता है ईज़िली। मेरा बच्चा अभी सिर्फ 2.25 साल का है और उसे अभी लिखना नहीं आता, लिखना की अभी वो कोशिश कर रहा है, वो लाइनें डाल लेता है, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, और अब वो सर्कल भी करने लग गया है। उसे जब मैंने शेप बताई सर्कल की, तब से वो शेप्स को लेकर और सर्कल को लेकर काफ़ी अट्रैक्ट हो रहा है। तो अब ये जैसे कि हिंदी वर्णमाला आ गई, इसमें भी हमें 3-3 ऑप्शन दिए गए हैं एक्स्ट्रा। उसके बाद बारी आ जाती है, आगे बताती हूँ नंबर्स की। नंबर्स भी ऐसे दिए हुए हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। अब उसे 20 तक काउंटिंग आती है, वो बोल लेता है, लेकिन रिकग्नाइज का मुझे 10 तक उसका पता है, 10 तक वो कर लेता है। आगे मैं उसे सिखा रही हूँ। इसके बाद इसमें काउंटिंग थी 50 तक, इसलिए मुझे बुक पसंद आई, और इसमें उसके बाद हिंदी की पोएम्स ही कम से कम 6 से 8 पोएम है, तो 6 से 8 पोएम उसे कुछ याद है कुछ नहीं। अब मैं उसे उसके ऊपर सारा नहीं डाल देती बर्डन के सारी आप बताओगे, नहीं, जैसे बारिश आई तो वो बोलता है छम छम छम, तो मैं बोलती हूँ लेकर छाता, वो बोलता है निकले हम, पैर फिसल गया, वो बोलता है गिर गए हम, मैं बोलती हूँ ऊपर छाता, वो बोलता है नीचे हम। इससे क्या होता है, बच्चे को याद भी होती आती है और बच्चा ईज़िली मेरे साथ पोएम गा भी लेता है। इससे ये होता है कि बच्चे को ये होता है कि हाँ मेरी मम्मी मेरे साथ खेल रहे हैं, हम खेलते खेलते पोएम लर्न कर लेते हैं, तो ईज़िली हो जाता है। बच्चे के साथ आप जितना खेलते खेलते कर लेंगे वो उतनी जल्दी जल्दी उसे याद कर लेगा। अब ऐसे ही हमटी डमटी हम पढ़ते हैं, मैं बोलती हूँ हमटी डमटी, वो बोलता है सेट ऑन अ वॉल, मैं बोलती हूँ हमटी डमटी, वो बोलता है हैड अ ग्रेट फॉल, मैं बोलती हूँ ऑल द किंग, वो बोलता है हॉर्सेस, फिर उसका बोलते हैं एंड ऑल द किंग ही सेज मैन, मैं बोलती हूँ कुड इट पुट, ही सेज हमटी डमटी, फिर मैं बोलती हूँ टुगेदर, वो बोलता है अगेन। तो इससे ये होता है बच्चे को ईजिली पोएम लर्न भी हो जाती है और बच्चा खेलते खेलते आसानी से याद भी कर लेता है और उसे पता भी नहीं चलता कि हाँ भाई मैंने पढ़ लिया। इसमें ये बेनिफिट हो जाता है। अब आती है बारी वाइल्ड एनिमल्स की। अब इसमें वाइल्ड एनिमल्स और पेट एनिमल्स अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन मैं उसे भी प्रॉपर पहले एनिमल्स सिखा रही हूँ कि कौन से एनिमल्स हैं, तो उसके बाद उसमें ऑप्शन दूंगी कि ये वाइल्ड एनिमल्स हैं और ये पेट एनिमल्स हैं, ताकि बच्चों को जब समझ आ जाए कि हाँ वाइल्ड क्या होता है और पेट क्या होता है। ये कुछ बर्ड्स। उसके बाद बच्चों को प्री नर्सरी में व्हीकल्स भी सिखाए जाते हैं, तो ये व्हीकल्स। इंसेक्ट्स बताए जाते हैं, कुछ इंसेक्ट्स भी हैं इसमें। तो आपको मेनली ये इन चीज़ों की बुक आपके पास होनी चाहिए। ये एयरप्लेन हो गया,
ये वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया। तो व्हीकल्स में ये पूरा आ गया। ये ये व्हीकल्स हो गए, ये एयर ट्रांसपोर्ट हो गया हमारा, और ये वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया। उसके बाद कुछ फ्रूट्स, फूड ड्रिंक्स, फैमिली, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स। उसे 2-3 फ्लावर्स पता है, जैसे रोज़ हो गया, लिली होगी, सनफ्लावर होगा, उसे ये पता है। उसके अलावा मैंने भी उसे ये थोड़ा बहुत देख के बोल लेता है कि ये बुक का है, ये बैग है, लेकिन मैं अभी उसे ये इन सब चीज़ों में इंट्रोड्यूस नहीं करवा रही हूँ। अभी मैं उसे आगे बता रही हूँ, जैसे कि मैं उसे अगर हेल्पर बता रही हूँ, उसे डॉक्टर पता है, प्लम्बर पता है, उसे सारे पता हैं। लेकिन ये नहीं कि उसे ईज़िली एक ही बारी में सब याद हो गया, नहीं। पहले मैंने उसे डॉक्टर बताया तो ये बोलता है डॉक्टर। फिर मैंने उसे शेफ़ बताया, जो ईज़िली वो कैच कर रहा था और बोल रहा था, क्योंकि बच्चा बोलना भी मेरा लेट शुरू हुआ था। उसने कम से कम ठीक से 1.5-2 साल में बोलना शुरू किया था। अब वो मेरी बातें रिपीट करता है, तो इस बात की मुझे काफ़ी खुशी है कि हाँ, रिपीट करने लग गया है। तो वो बच्चा भी बोलना ही स्टार्ट करता है, तो उसके बाद वो धीरे धीरे आगे स्टेप बढ़ाएगा। अब आप ये कहोगे कि एक ही बार में वो सब कुछ कर ले, तो नहीं हो सकता ये। उसके बाद मैंने उसे कलर्स बताए हैं। कलर्स की उसे ईज़िली पहचान होगी, उसको शेप्स की पहचान होगी, स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल ईज़िली पहचान गया है। इसमें कुछ सीजन्स दिए हुए हैं, सीजन्स की बच्चों को पहचान होनी ज़रूरी है, फेस्टिवल्स की होनी ज़रूरी है, और साथ ही साथ इसमें संडे मंडे हैं। संडे मंडे मैं अभी सिखा रही हूँ, जैसे वो सीख जाएगा तो आगे मैं आपको अपडेट कर दूँगी। और साथ ही साथ ये कुछ गुड मैनर्स के हैं। तो थैंक यू है इसमें, सॉरी, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, तो इसमें कुछ ऐसे दिए हुए हैं। इसमें ये है कि बच्चों को ओवरऑल प्री नर्सरी के आपको पूरा सिलेबस मिल चुका है। अब आप बच्चे के लिए ऐसी बुक ले सकते हैं तो सबसे अच्छा है। अब बच्चे को शेप्स अगर आपने सिखानी है, तो शेप सिखाने का सबसे अच्छा तरीका मेरे हिसाब से ये है कि सर्कल तो बच्चे को कहीं भी दिख जाएगा। अब बच्चे को बोलो, अब पेन लेकर उसे बोलो कि ये सर्कल है, अब उसे बार बार सर्कल दिखाओ कैसे सर्कल होता है, तो वो अपने आप करने लग जाएगा। अब उसका हाथ पकड़ के 1-2 बारी करो कि नोनू ऐसे सर्कल होता है, तो वो सर्कल बनाने लग जाएगा। ट्रायंगल, अब उसे दिखाते हैं तब उसे पता चलता है कि ये ट्रायंगल है। अगर मैं उसे शो ही ना करूँ कि ये ट्रायंगल है, हमारे आसपास हज़ारों चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों में बच्चों को दिख जाता है कि क्या चीज़ क्या है। अब उसे इंट्रोड्यूस करवाओगे ये सर्कल है, तो वो सर्कल को ही सर्कल समझेगा। अब आप गोल डिब्बी ले लीजिए, वो सर्कल है। आप उसका ढक्कन ले लीजिए, वो सर्कल है। प्लेट सर्कल है, कैप सर्कल है वाटर बॉटल की। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो सर्कल शेप में होती हैं। अब बच्चा कुछ खा रहा होता है, अब स्टार्स खा रहा होता है कई बार मेरे बच्चा, तो वो अपने आप बोलता है कि स्टार्स। अब उसे क्या चाहिए खाने को, वो बोलता है स्टार्स। मैं बोलती हूँ खुद कोशिश करोगे तभी बोल पाओगे। अब वो मुझे बोलता है मुझे वो चाहिए, तो मैं बोलती हूँ क्या चाहिए, तो वो बोलता है स्टार्स चाहिए, बिस्किट चाहिए। तो ऐसे बच्चा खुद बोलता है, वो खुद समझेगा, खुद बोलेगा। अब उसे कलर्स की पहचान करवाइए, ये नहीं कि आप बुक्स में दिखा कर उसे कलर्स की पहचान करवाइए, नहीं। आप स्केच ले लीजिए, पेन ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं आसपास, आप वो दिखा कर करवा सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कैसे आप कलर्स, शेप्स, अल्फ़ाबेट्स और बच्चे को रेकग्नाइज करवाना। बच्चे को अगर याद हो चुका है कि ये अल्फ़ाबेट्स है लेकिन रेकग्नाइज नहीं कर सकता, वो बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि मैं अपने बच्चों को ये सब करवा चुकी हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। तो जो जो एक्सपीरियंस मैं गेन कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।